वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हैं पीस स्टडी चैनल को और हम लोग 12th क्लास समाकलन की 7.2 एक्सरसाइज को यहाँ पर कर रहे हैं। हमने अभी तक 1 से लेकर 30 तक के सभी क्वेश्चन कर डाले हैं। आज हम 31वें क्वेश्चन से अपनी इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और इसी लेक्चर में हम लोग पूरी एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज 31 क्वेश्चन से हम लोग सवाल करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 6 क्लासेज यहाँ पर ले ली हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। देखिए, लिंक आ गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने 31वें क्वेश्चन पर। तो यहाँ 31 क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, जरा एक बार इसे उतार लेते हैं। I इज इक्वल टू, तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। हम लोग क्या करने वाले हैं, इस नीचे वाले को लेट कर लेंगे, तो लिखेंगे माना, या लेट भी लिख सकते हैं आप। 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी मान लेंगे हम लोग। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप लोग एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 1 का हो जाएगा 0 और कॉस का हो जाएगा भैया माइनस के साइन एक्स, और एक्स का हो जाएगा डी एक्स और टी का हो जाएगा डी टी। तो यहाँ से हमारे पास में अगर हम साइन एक्स और डी एक्स की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी माइनस के डी टी। अब ये वाली वैल्यू को उठा के हम लोग इसके अंदर रखने वाले हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए साइन एक्स और डी एक्स की जगह पर हम रखेंगे माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर रख देंगे हम टी और उसका स्क्वायर। टी को आप ऊपर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा बाहर, ये टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो टी की पावर -2 और डी टी। क्लियर। अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए। और हम जानते हैं एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक्स की पावर एन अगर डी एक्स होता है, वैसे तो मैं इतने लेक्चर में बता चुका हूँ आपको क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, मतलब जो भी पावर होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और प्लस सी। अब यहाँ पर आइए, माइनस एज इट इज, टी की वैल्यू लगा दीजिए। टी की वैल्यू देखिए कितनी है हमारे पास में, क्या है 1 प्लस कॉस एक्स की पावर, इसे -1 बचेगा और ये भी -1 बचेगा, प्लस सी, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स की पावर -1 प्लस सी। -1 पावर है तो इसे अपॉन में लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। यही हमारा क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इतना आसान था ये क्वेश्चन, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है हमारे पास में, तो चलिए क्वेश्चन उतार लेते हैं। सबसे पहले ये 32 क्वेश्चन है और आई इज इक्वल टू हमें दिया है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स और डी एक्स। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जरा देखिए। यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट है। तो आई इज इक्वल टू एज इट इज लिखिए। यहाँ पर जो आपको कॉट दिखाई दे रहा है, इसको आप कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में तोड़ लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब साइन के एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और डी एक्स। क्लियर। साइन पहुंच जाएगा ऊपर की तरफ, तो साइन को ऊपर पहुंचा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर जो चल रहा है वो डी एक्स चल रहा है। अब आप एक काम करिए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब जरा इसे देखिए, सिर्फ होगा क्या, इससे ये होगा कि 1/2 तो बाहर है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, साइन एक्स प्लस साइन एक्स है ना, और एक कॉस मैंने जोड़ दिया और एक कॉस मैंने घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बटे वाली चीज को ऐसे लिखिए आप, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये जो था डी एक्स हमारा यहीं रहेगा। ठीक, अब एक प्लस वाला इसके साथ ले लीजिए और इसको इसके साथ ले लीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा 1/2। अब देखिए, यहां से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, इस वाले में से और इस वाले में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा, देखिए जो माइनस का है वो तो बन जाएगा प्लस का, यानी कॉस एक्स, और ये बन जाएगा माइनस के साइन एक्स और डी एक्स कॉस एक्स। क्लियर। अब यहां से देखिए, अब क्या होगा कि इनको बटे में अलग अलग कर लीजिए आप। कैसे भाई, 1/2 तो ऐसे ही, इंटीग्रेशन ऐसे ही, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैंने इन दोनों को अलग कर लिया माइनस, और
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो गया डी एक्स। क्लियर। अब यहां से ये और ये दोनों कट जाएंगे, इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग कर लीजिए आप। 1/2 इंटीग्रेशन, यहां तो 1 बचा, इस जगह तो 1 बचेगा और डी एक्स ही आ गया। ठीक है, फिर माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 यहां भी मल्टीप्लाई होगी, इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए मजेदार बात क्या है, आप लेट करिए, आप इसे लेट कर लीजिए। लेट मतलब माना, क्या मान रहे हैं हम लोग, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, हमने टी मान लिया, डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो साइन का कॉस एक्स और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इस पूरे का हो जाएगा डी एक्स और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी चीज जो है ये रखी हुई है। ठीक है ना, तो आप इसे उठा के यहाँ पे सारी वैल्यू को उठाकर रख दीजिए। तो यहाँ रखेंगे हम लोग 1/2 सेम ही रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा माइनस फिर 1/2, और ये इंटीग्रेशन इसकी जगह तो आ जाएगा आपका dt, और इस पूरे की जगह पर आ जाएगा t। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, बहुत छोटा सा। इज इक्वल टू, आगे देखिए 1/2 x ऐसी रहेगा माइनस 1/2 ये हो जाएगा log t प्लस c इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 1/2 लॉग, और t की वैल्यू लगा देंगे हम लोग। t की वैल्यू क्या थी, देखिए ये है t की वैल्यू, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आएगी t की वैल्यू। ठीक है, तो इसे आप लगा दीजिए यहाँ पर, तो क्या बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर मॉड लगा दीजिए और प्लस c, और यही आपका क्या है यहाँ पर फाइनल आंसर है ये वाला। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक ही पेज पे देखें आ जाए तो ये देखिए एक ही पेज पर आ गया है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है, ये बस यहाँ पर 10 दे रखा है, वहां पर कॉर्ड दे रखा था आपको। तो किस तरीके से करेंगे आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो 33 क्वेश्चन नंबर है हमारा, इंटीग्रेशन, भाई 10 को तोड़ लीजिए आप, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये हो गया आपका डी एक्स। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए आप, तो 1 ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये हो गया डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से कॉस ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स। तो फिर हमने क्या किया था, याद करिए, हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी थी, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/2, तो ऐसे लिखिए, इस कॉस को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसमें मैं साइन जोड़ रहा हूँ और साइन घटा रहा हूँ, तो साइन मैंने जोड़ दिया और साइन मैंने घटा दिया। ठीक है, अपॉन, बाकी कुछ नहीं करा है मैंने, बाकी सब चीज़ ऐसे के ऐसे ही लिखी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद में इन दोनों को हम लोग साथ में लेंगे और इन दोनों को हम लोग साथ में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 1/2 इंटीग्रेशन, अब एक काम करिए, कॉस और माइनस, देखिए जो ब्रैकेट नीचे है पहले वाली ब्रैकेट बनाइए आप, तो ये बन जाएगी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया। ठीक है, और ये जो प्लस वाले थे, ये वाला और ये वाला, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, और अपॉन में आ गया हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपको, अगर नहीं समझ आई तो मैं एक बार और बताता हूँ। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इस वाले को और इन दोनों को पहले ब्रैकेट बना ली, ये बना ली। ठीक है, फिर ये दोनों प्लस प्लस वाले बचे, इन दोनों को मैंने ये बना लिया, समझ में आ गया होगा आपके। ठीक, अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए आप लोग, तो इसके बटे में इसे अलग करेंगे, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, डी एक्स, फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इज दैट क्लियर? ये दोनों को हमने अलग अलग कर लिया, और ये 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, 1/2, ये देखिए आपका ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 और डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये ऐसे लिखा रहने दीजिए, क्योंकि इसमें हमें लेट करना है, आप तो जानते ही हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना, लेट करना, तो नीचे वाले को आप लेट कर लीजिए,
लेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएशन करिए, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू इसका एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, कॉस का भैया माइनस के साइन एक्स, इसका कॉस एक्स और ये बाहर डी एक्स और डी टी। माइनस कॉमन लेके मैं इधर पहुंचा दूंगा तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स और ये इधर चला जाएगा माइनस डी टी। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू ये हैगी और मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको, और इसकी वैल्यू हमने क्या मानी है यहाँ पर, देखिए टी मानी है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू को उठाकर हम लोग रखने वाले हैं यहाँ पर। कैसे रखेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर सवाल हमारे यहाँ चल रहा है 1/2। अब देखिए 1 का तो x होता है, ये आ गया x प्लस 1/2 ऐसे ही इंटीग्रेशन, प्लस वाले की जगह पर ये पूरा का पूरा देखिए माइनस डी टी आ जाएगा। क्लियर? अपॉन, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको माइनस वाला, इसकी जगह हमने टी माना है, ये माना है टी, तो आ गया टी। ठीक है, उसके बाद में 1/2 एक्स माइनस बाहर ले लीजिए 1/2, ये हो जाएगा log टी प्लस सी, टी की वैल्यू लगा दीजिए माइनस 1/2 लॉग, और टी की वैल्यू हमने क्या मानी है, देखिए यह है कि cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी, और ये आपका आंसर हो गया। और जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा देखिए स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने 34वें क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, हमें ये करना होता है कि हमें ऊपर बनाना पड़ता है सेक और नीचे बनाना पड़ता है टेन। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा बहुत बढ़िया इसके अंदर, और ये आ गया dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। आप नीचे 10 बनाइए, ऊपर ऑटोमेटिकली ही सेक बन जाएगा। नीचे 10 कैसे बनाएंगे भाई, अपॉन में कॉस चाहिए इसके, तो कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैंने देखिए कॉस से मल्टीप्लाई कर दी और नीचे क्या कर दी मैंने, कॉस एक्स से डिवाइड, इससे ये कट जाएगा, ऊपर वाली चीज़ लौट कर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये बन जाएगा 10, तो ये बन गया 10x, और आप देखेंगे ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसे जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, राइट, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस 10 को मैं दो बार लिख सकता हूँ अंडर रूट में, 10x इंटू 10x और dx, एक 10x से 10x खत्म। तो हमारे पास में क्या बचा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 10x और dx। लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया बहुत आराम से, आप इसे लेट कर लीजिए। 10x को आप t मान लीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये वैल्यू ऊपर रख दीजिए आप लोग, तो इसकी जगह तो dt आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका t, वो भी अंडर रूट के अंदर इंटीग्रेशन। अब यहाँ से t को ऊपर ले जाइए, तो t की पावर माइनस के हाफ हो जाएगी, और माइनस की हाफ हो जाएगी तो मैंने आपको बताया क्या है कि जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए और वही पावर को नीचे लिख दीजिए, और प्लस सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए एक में से आधा गया तो भैया आधा बचेगा और यहाँ पर भी आधा बचेगा, प्लस सी। अब एक बात बताओ मुझे, 2 चला जाएगा ऊपर, ये वाला 2 पर पहुँच गया, और इसे मैं अंडर रूट टी लिख सकता हूँ, और टी की वैल्यू हमने क्या मानी है 10x प्लस सी, और यही हमारा आंसर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है और क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे हैं, मेथड अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दो और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि बच्चों की भी हेल्प हो सके। ठीक है ना, 35वें क्वेश्चन की तरफ। आप ब्रैकेट वाली चीज को लेट कर लीजिए, लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी मान लीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 0 प्लस 1/x पूरे का dx इज इक्वल टू डी टी, 1/x dx इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए 1/x ये आ गया और यहाँ पर dx भी होगा, यहाँ पर dx भी है। ठीक है, तो इस पूरे की जगह पर हम क्या लगाएंगे, dt लगाएंगे। तो देखिए अब जरा क्या करते हैं, लगाइए। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह तो टी स्क्वायर आ गया और पूरे की जगह पर आ गया dt, तो ये तो हो गया t की पावर 3/3 प्लस सी, और t की वैल्यू लगा दीजिए 1 प्लस
log x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, और यही आपका आंसर है। तो ये तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है और उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों ने उतार ही लिया होगा। तो चलते हैं अपने 36वें क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने 36वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो अब 36वां क्वेश्चन कैसे करना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। आप बस एक बात समझ लीजिए यहाँ पर। तो ये दे रखा है हमारा क्वेश्चन, तो इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले एक काम करिए, इनको अलग अलग कर लीजिए आप। x प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसे तो लिख ही सकता हूँ मैं इसे, और इसे अलग लिख लीजिए x प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। देखिए ये दोनों के बटे में अलग अलग नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। अब तक जो क्वेश्चन करे थे हमने वो कुछ इस फॉर्म में थे, इस फॉर्म में थे जैसे ये है, तो हम इसके बटे में अलग, इसके बटे में अलग कर सकते हैं इनको, क्योंकि ये प्लस है। लेकिन अगर ये गुणा में हो तो ये बटे में अलग अलग नहीं होते, मर्जी है आपकी, चाहे तो आप x के बटे में कर लें और z को ऐसे लिखें, या आप y के बटे में लिख लें, x को ऐसे लिखें। ठीक है, तो ये तरीका सिर्फ प्लस और माइनस में काम करता है, गुणा में या भाग में काम नहीं करता। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चक्कर में आपके नंबर भी कट सकते हैं अगर आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक है ना, तो यहां से हम लोगों ने इतना कर लिया। अब देखो यहाँ प्लस, अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो ये इसके बटे में अलग और इसके बटे में अलग हो जाएगा। तो करो भाई इसके बटे में अलग, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और इसको एज इट इज लिखो, ये कट जाएगा। तो 1 प्लस 1 बाई एक्स और dx। ठीक, अब यहां से आप इसे लेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आप इसे लेट कर लीजिए, तो लेट x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू, हमने टी मान लिया, इसका डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और बाहर हो जाएगा dx, और इसके सबका बाहर बराबर में आ जाएगा dt। ठीक, ऐसा लग रहा है कि पूरी ब्रैकेट ये वाली है, समझ में आ गई, और dx ये हैगा। तो यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए, तो यहाँ से आगे कोई आ गया, इसकी जगह तो आ गया पूरा dt, तो और इसकी जगह माना आपने t, तो ये हो गया टी स्क्वायर और dt। क्लियर हो गई बात? टी की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस सी, बट टी की वैल्यू पुटअप करनी है आपने। 1 अपॉन 3, टी की वैल्यू हमने क्या मानी है? टी की वैल्यू मानी है हमने एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर 3 प्लस सी। लीजिए, ये हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, अब हम आ गए हैं 37वें क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से देख लीजिए, ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत हल्का सवाल है। और ये अगर बोर्ड में ऐसा सवाल टपक गया तो समझ लीजिए आपके 4 नंबर या 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो सकते हैं, अगर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और इसकी ट्रिक को समझ लेंगे तो यहाँ पर आप इस ब्रैकेट वाली चीज़ को लेट कर लीजिए, सिंपल। तो हम लोग लेट कर रहे हैं tan इनवर्स x की पावर 4 इज इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट होता है 1 प्लस, इसे x मान रहे हैं ना, tan इनवर्स x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसे x माना तो इसका स्क्वायर, और जिसे x माना उसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो इसका हो जाएगा 4x की पावर 3 और dx बराबर dt इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3 अपॉन 1 प्लस, पावर की पावर में गुणा हो जाती है तो x की पावर 8 और dx इज इक्वल टू dt। देखिए हमें ज़रूरत किस किस की है, x की पावर 3 की, dx की, और बटे में इसकी, यही तो है। 4 एक्स्ट्रा, 4 को बटे में लेके जाइए, तो x की पावर 3 1 प्लस x की पावर 8 dx इज इक्वल टू dt बाई 4। तो ये देखिए जी, ठीक है। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, तो सारी वैल्यू को उठाकर भैया लगा दो। तो सारी वैल्यू को उठा के लगा रहे हैं हम इंटीग्रेशन। देखिए इसके इसके और इसके जगह पर तो आ जाएगा dt बाई 4, यानी कि 1 बाई 4 मैंने लिया, dt बाद में लिखूंगा, साइन, और इसकी जगह माना हमने t और ये आ गया dt। 1 बाई 4 साइन का होता है माइनस के कॉस, t प्लस सी माइनस 1 बाई 4 कॉस टी की वैल्यू लगा दीजिए, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं आप लोग। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि 38 और 39, ये 2 क्वेश्चन ही है हमारे एक्सरसाइज के, लास्ट क्वेश्चन है ये, का सही उत्तर का चयन कीजिए, मतलब टिक मार्क क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया सवाल है। तो सबसे पहले हमें 38वां क्वेश्चन, ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, देखते हैं कौन सा सही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, आप यही सॉल्व कर लेते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको रॉकेट साइंस तो दी नहीं है, आप इसको सिंपली लेट कर लीजिए। तो लेट x की पावर 10
प्लस 10 की पावर x इज इक्वल टू टी मान लीजिए। इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो देखिए x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, 10 पहले आ जाएगा, यहाँ बचेगी पावर 9 प्लस, अब यहाँ a की पावर x का फॉर्मूला लगेगा। मैं दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। देखिए डिफरेंशिएशन x की पावर n का जो होता है वो होता है n x n माइनस 1, और डिफरेंशिएशन a की पावर x का जो होता है वो होता है a की पावर x इंटू लॉग e बेस a ये वाला होता है यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे देखिए ये a की पावर x है तो a यहाँ पे 10 है, तो क्या होगा a की पावर x मतलब 10 की पावर x इंटू लॉग e बेस पर a की यहाँ पर है 10 और इस पूरे का dx इज इक्वल टू dt। अब सिंपली हमारे पास में ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा ऊपर रखा हुआ है, देखिए तो ऊपर वाले की जगह पे क्या आ जाएगा dt, और नीचे मान लिया आपने t, तो ये आ जाएगा log t प्लस c। तो अब एक बात बताओ मुझे, log हम वैल्यू लगा रहे हैं, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x और प्लस c। बस आप ये देख लीजिए कि ये वाला आंसर इन चारों में से कौन सा है, तो मुझे लग रहा है कि ये वाला है, तो यही हमारा डी आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो रफ कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा 39वां क्वेश्चन और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी है, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से इसे कैसे करना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, वैसे तो ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं घबराने लायक, लेकिन जो बच्चे बिगनर्स में हैं, जो बच्चे बिगनर हैं वो हो सकता है थोड़ा घबरा जाए। इसमें कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे तो 1 है हमें पता है, तो जब 1 है तो क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है, तो मैंने इस तरीके से लिख लिया, dx मैंने इधर लिख दिया और ये आ गया हमारा, ये तो ऐसे ही रहने दीजिए आप, है ना, और ये इंटीग्रेशन का साइन ये आ गया। अब बटे में अलग अलग कर लो, तो बटे में अलग अलग कर लो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया, फिर प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इस पूरे का ये आ गया आपका डी एक्स, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ तो बचेगा 1 अपॉन कॉस, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब दोनों के साथ इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लो, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और दोनों का ही फॉर्मूला हमें पता होता है। बताओ क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x और इसका होता है माइनस के कॉट एक्स, और प्लस सी भी होना चाहिए। ठीक है, तो जरा देख लो कौन सा वाला है इसमें सही आंसर, तो लो जी ये हो गया बी आंसर इसका। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप सो आपको पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छी समझ में आई होगी। अगर आप लोग अभी तक यहाँ वीडियो पे आए हुए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद में चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कर देना, व्हाट्सएप पे लिंक लगा देना, ठीक है। कमेंट खुले हुए हैं आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया है वो मुझे आप बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर रील बना दूंगा आपके पर्सनल नाम के साथ, ताकि आप उसको देख सकें और लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि वो क्वेश्चन पूछ सकें। तो आप लोग आराम से मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है ये लेक्चर बहुत हल्का फुल्का रखने के लिए। तो क्लास 10th और 12th की अभी लगातार वीडियोस आ रही हैं, आप मुझे बताइए किस क्लास की और चाहिए और किस सब्जेक्ट की चाहिए, ठीक है। तो कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।